नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ हर दिन देखने को मिल रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि जो ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आफ्टर केजरीवाल्स अरेस्ट एंड ऑल, उसके बाद फिर आतिशी को भी शो कॉज नोटिस आया इलेक्शन कमीशन का बिकॉज ऑफ सर्टन कमेंट्स दैट शी मेड, फैक्चुअल करेक्टनेस की बात हुई या फैक्ट्स की बात हुई। अब यहाँ पर एक और बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर आपके द्वारा लगाया जा रहा है एंड ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कर रही है राष्ट्रपति शासन लगाने की दिल्ली में। क्यों ये कहा जा रहा है, क्या इसके पीछे के तथ्य हैं, क्या इसके कारण हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। कॉन्स्पिरेसी बीइंग हैश टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन दिल्ली, सेज आप लीडर आतिशी। सेंटर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन डेज टू कम, आप बिग क्लेम। यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी की, आतिशी, उन्होंने कहा कि आरोप लगाया बेसिकली भारतीय जनता पार्टी पर कि वो कोई ना कोई एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार को हटाया जा सके और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि जिस तरह की चीजें की जा रही हैं उससे एक साइन है कि भारतीय जनता पार्टी डिथ्रोन करना चाहती है सरकार को, जिसको लीड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पर लिखा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा समझ गई है कि वो दिल्ली में चुनाव कभी नहीं जीत सकती, तो अब दिल्ली की लोकप्रिय सरकार को ही गिराना चाहती है। ऐसा इनके द्वारा अपने एक्स अकाउंट पर लिखा गया। आगे इन्होंने कहा कि इस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाना एक नेशनल गवर्नमेंट पर या दिल्ली में ये इलीगल होगा, गैर संवैधानिक होगा। अभी जो स्टेटमेंट आया है, ये आया है एक दिन बाद जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार को बुला लिया, एक तरह से सैक कर दिया और उनके अपॉइंटमेंट को इलीगल और वॉइड अब इनिशियो घोषित कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पर इन्होंने आगे ये आरोप लगाया कि जो ऑफिसर्स हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करना बंद कर दिया है और ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी की जा रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर दिल्ली में और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। अकॉर्डिंग टू आतिशी, एक सिग्निफिकेंट डिले देखा जा रहा है इन दी पोस्टिंग ऑफ सीनियर आईएएस ऑफिसर्स इन दिल्ली डिस्पाइट एग्जिस्टिंग वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स। मतलब यहाँ पर पोस्टिंग भी नहीं हो रही है, पोस्ट भी नहीं किया जा रहा है सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को दिल्ली में। तो ये सब इशारा करते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है या इसकी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र कर रही है। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, लिकर स्कैम को भी समझेंगे और क्या क्या हुआ है पिछले दिनों में उस पर भी एक नजर डालेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पर बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं 8 अप्रैल से। ये दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में सेंटर्स हैं, वहां मिल जाएंगे आपको। साथ ही यूपी में प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर है जहां पर आपको ये कोर्सेज अवेल कर सकते हैं आप, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, एनरोल कीजिए इन कोर्सेज में विद दिस कोड, ताकि आपको 40% तक का डिस्काउंट भी मिल सके आपकी कोर्स फीस में। साथ साथ यहाँ पर ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है, बल्कि आपको मिलती है 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, करंट अफेयर क्लासेस, फ्री वाईफाई एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज ऑल्सो। सो नाउ गो एंड विजिट आवर सेंटर्स। अगर आप दिल्ली या यूपी में प्रयागराज के एरियाज में हैं तो प्लीज डू विजिट द सेंटर एंड यहाँ पर कोर्सेज को अवेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। साथ ही UIST जो हमारा अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट है वो और भी बेहतर और बड़ा हो गया है यूपीएससी CSE के लिए, जहां पे क्वेश्चंस को क्यूरेट किया है टॉप एजुकेटर्स ने और स्कॉलरशिप और गिफ्ट दिए जा रहे हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹1 करोड़। 14 अप्रैल को ये होने वाला है सुबह 9 बजे। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए अभी, ताकि आप भी जीत सकें बहुत सारी प्राइजेस और स्कॉलरशिप। नाउ यहाँ पर आतिशी का ये भी आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया एक फेक केस में, एंड दैट टू विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के, बिकॉज ये कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की उसको हटाया जा सके। जहां पर इनका ये भी कहना है कि मैंने जब पुरानी चीजों पर नजर डाली तो पता लगता है कि भाई ये तो वेल थॉट कॉन्स्पिरेसी है जो चल रही है दिल्ली सरकार के अगेंस्ट। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आफ्टर द अरेस्टिंग अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वो चाहते थे कि उनको एक अर्जेंट हियरिंग मिले ऑन इलीगल ED अरेस्ट, जिसके बाद
दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केजरीवाल की प्ली को, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था अपनी अरेस्ट को बाय ईडी इन कनेक्शन विद द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। और उनका जो रिमांड उनको दिया गया है, जो पास किया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा, जिससे उनको ईडी कस्टडी में भेजा गया है, तो बेसिकली उनकी प्ली को दिल्ली हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि जो भी प्रूफ्स और जो भी स्टेटमेंट्स वहां दी गई हैं वो बिल्कुल अलाइन है विद द लॉ, सही तरीके से कानूनी रूप से किया गया, और पूरा एक मतलब पता लग रहा है कि किस तरह से कहाँ पैसा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हवाला के बारे में बात की गई और साथ में बात की गई है गोवा इलेक्शंस के बारे में, जहां पर ये पैसा इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जहां पे वो चाहते थे कि उनका जो ऑर्डर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया है ईडी अरेस्ट को, उसको खारिज कर दिया जाए। फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान ले लिया गया और कहा गया इसकी हियरिंग बहुत ही जल्दी होगी। चलिए, इसके बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इनकी अरेस्टिंग जो हुई थी वो 21 मार्च को हुई थी इन कनेक्शन विद दी मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो कि लिंक्ड है टू नाउ स्क्रैप्ड एक्साइज पॉलिसी ऑफ इस गवर्नमेंट। जो लिकर पॉलिसी स्कैम है उससे संबंधित ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा था, जिसके अंतर्गत इनकी अरेस्टिंग हुई थी, और मंडे को ही उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था 15 अप्रैल तक के लिए बाय सिटी कोर्ट। दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं जल्दी से। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार थी उसने इंट्रोड्यूस की थी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22, नवंबर 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंतर्गत सरकार ने विड्रॉ कर लिया था अपने आप को फ्रॉम दी अल्कोहल बिजनेस। साथ ही परमिट कर दिया गया था प्राइवेट ऑपरेटर्स को कि वो रन करें लिकर स्टोर को दिल्ली में। जिसके बाद जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हैं इसके फॉर्मुलेशन में। जिसके बाद सीबीआई ने इस पर एक एफआईआर फाइल की, और उस एफआईआर के बेसिस पर ईडी ने अपना पूरा प्रोब लॉन्च कर दिया था। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया था जुलाई 2022 में, और जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जैसे जो डेप्यूटी सीएम थे मनीष सिसोदिया जी, वो जेल में हैं अभी भी। साथ ही संजय सिंह को अभी ही रिहाई मिली है, वो भी एक बड़े नेता थे दिल्ली आम आदमी पार्टी के, उनको अभी रिहाई नहीं, बेल पर उनको छोड़ा गया है। तो ये 3 बड़े आम आदमी पार्टी के नेता जो थे, ये इस केस के अंदर स्कैन किए गए हैं, मतलब या तो इन पर बेसिकली इनको कस्टडी में लिया गया है। संजय सिंह को फिलहाल बेल पर रिहा किया गया है। तो ये है पूरा स्कैम। और अब एक और आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर लग रहा है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि फेक है सब कुछ, कोर्ट्स, जुडिशरी, ऑफ कोर्स इसमें दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसने संज्ञान लिया, और जो पिटिशन थी अरविंद केजरीवाल की उसको खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है पिटिशन। अब इसके बाद आगे देखना ये है कि आगे क्या होगा। फिर आतिशी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो साजिश कर रही है, षड्यंत्र रच रही है दिल्ली सरकार को हटाने का और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का। आपको क्या लगता है, कितना सही है ये आरोप, कितना गलत है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही अगर आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम लेकर आ गए हैं एक पॉडकास्ट सीरीज आपके लिए, जहां पर ना केवल आपको प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी मिलेगी, बल्कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए इन जनरल जो भी इनसाइट्स हैं आपको यहाँ मिल जाएगी हमारे पैनलिस्ट के द्वारा। तो जाकर इस पॉडकास्ट को अभी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, गो चेक आउट ऑल द सीरीज देयर, पूरी सीरीज देखिएगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.